हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कैस्केडिंग ऑफ 4:1 मल्टीप्लिकेशन का डिजाइन 8:1 मल्टीप्लिकेशन को बनाने में करेंगे। ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियो में 2:1 मल्टीप्लिकेशन का कैस्केडिंग करके 8:1 और 4:1 मल्टीप्लिकेशन को डिजाइन करना बता दिया है। अब उसी प्रोसेस का इस्तेमाल हम यहाँ करने वाले हैं, जिससे हम देख सकेंगे कि कैसे 4:1 मल्टीप्लिकेशन का डिजाइन करने के बाद जो फंक्शन बनता है वो एग्जैक्टली 8:1 मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन के इक्वल होता है। तो इसे हम सोल्यूशन करके देखते हैं। देखिए, तो पहला काम मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम कैस्केडिंग करते हैं तो पहला काम हमारा क्या है, टू रिक्वायर लोअर टोटल नंबर्स ऑफ लोअर मल्टीप्लिकेशन। ये काम कभी भी कैस्केडिंग के लिए पहला स्टेप होता है। चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास डिजाइन क्या करना है, हमारे पास 8:1 मल्टीप्लिकेशन को डिजाइन करना है हमारे पास। लेकिन हमारे पास अवेलेबल क्या है, अवेलेबल मल्टीप्लिकेशन क्या है 4:1। लेकिन अब हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड टू रिक्वायर्ड 4:1 मल्टीप्लिकेशन, यानी 8:1 मल्टीप्लिकेशन को बनाने के लिए 4:1 मल्टीप्लिकेशन के कितने पीस चाहिए, 1 2 3। इसीलिए हम इसको रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में जानते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि हायर लेवल के इनपुट को लोअर लेवल के इनपुट से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आया 2। अब आगे नहीं करेंगे। रीजन क्या था कि आउटपुट लेस इक्वल टू 4 है आगे, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज से ही हमारे पास दो 4:1 मल्टीप्लिकेशन का यूज कर लूँ तो उसके जिसका फंक्शन 8:1 मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। यानी मैं 8:1 मल्टीप्लिकेशन को यहाँ डिजाइन कर देता हूँ और कंपेयर करके पढ़ेंगे तो समझ में आसानी से आएगा। ये लो, यहाँ हमारे पास I0 1 3 4 5 6 और 7, और यहाँ पे हमारे पास एक एनेबल पिन या स्टॉप पिन होता है। और इसके लिए हमारे पास 3 सिलेक्टर की जरूरत है, S0 S1 और S2 और एक आउटपुट। यानी कि ये इसका बेसिक डिजाइन है 8:1 मल्टीप्लिकेशन का। अब हम इसी के फंक्शन को ऑपरेट करेंगे 4:1 मल्टीप्लिकेशन बना के। चेक करते हैं। हमें पता है कि मैं 4:1 का 2 मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो हम भी 2 मल्टीप्लिकेशन बना लेते हैं। ये देखना, एक 4:1 का यहाँ पे मार्क्स 4:1 और दूसरा 4:1 है यहाँ पे, क्योंकि 2 ही हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास 4 इनपुट हो गए, I0 I1 I2 I3। अब यहाँ चलो 1 2 3 और 4, I4 5 6 एंड 7। और आपको पता है एक इनेबल पिन यहाँ पे होगा और एक इनेबल पिन यहाँ पर भी होता है। क्लियर। अब इसके दो आउटपुट, इसमें तो हमारे पास 2 सिलेक्टर होंगे। एक को हम बोल लेते हैं, यहाँ पे देखना, ये हो गया हमारे पास S0, इसको भी S0 मानिए, क्योंकि पहले स्टेज में जितने भी सिलेक्टर होते हैं सबको सेम मानते हैं। ये S1 और ये S1। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से हमारे पास 2 सिलेक्टर निकल के तैयार हो जाएंगे। एक हो जाएगा S0 और दूसरा हमारे पास, ये देखना, यहाँ से मैं आगे कर लेता हूँ। ये देखिए, इसको उल्टा कर लीजिए, यानी पहला सिलेक्टर हमारे पास S0 है और दूसरा सिलेक्टर हमारे पास यहाँ पे S1 है। क्लियर। लेकिन अभी हमें चाहिए कितना, 8:1 मल्टीप्लिकेशन बनाने के लिए 3 सिलेक्टर की जरूरत है। और इसी को सिलेक्टर प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्यूशन में लाते हैं मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कैस्केडिंग के वीडियो में बता रखा है। यानी जब अब हमारे पास 8:1 में 3 सिलेक्टर चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 सिलेक्टर निकल रहे हैं, तो इस केस को सोल्यूशन कैसे करते हैं, इसके इनेबल पिन का यूज करके। बात समझे। यानी कि अब इनेबल पिन का यूज अब हम कर लेंगे थर्ड सिलेक्टर को बनाने में। अब यहाँ पे देखना, इस केस में जो थर्ड सिलेक्टर का यूज हम यहाँ से कर लेंगे। ये देखो, क्लियर है। और इसमें से किसी एक में आप नॉट गेट लगा सकते हैं, चाहे ऊपर में नॉट गेट लगाइए या फिर नीचे में, जैसे कि मैं उसमें ऊपर वाले में लगा लेता हूँ। ठीक है, 8 गेट, यानी कि ये एक्टिव होगा तो ये आपके पास डीएक्टिवेटेड होगा, ये एक्टिव होगा तो ये डीएक्टिवेटेड होगा। ये हो गया हमारे पास, सॉरी, ये S0 है, S1 और ये S2। क्लियर है। अब आप इसके फंक्शन को देखेंगे तो जरा ध्यान से देखिए। ये पूरा फॉर्म को अगर मैं एक सिस्टम बना दूं, ये देखना, और यहाँ से एक चीज मैंने छोड़ दिया, ये देखना, इसका एक आउटपुट होगा और इसका भी एक आउटपुट होगा, और इसके आउटपुट को और ऑपरेट करेंगे और गेट से, और ये हमारा आउटपुट निकल जाएगा। यानी कि अब मैं इसका पूरा एक सिस्टम बना दूं, ये देखो,
इस तरह से। तो अब ये पूरा का पूरा डिजाइन आपका 8:1 मल्टीप्लिकेशन की तरह वर्क करेगा। बात समझे, जिसमें 3 हमारे पास लेक्टर हो गए, S0, S1 और स्टॉप पिन का एज, एक थर्ड वाला। अब यहाँ पे देखें, यानी जो एक्चुअल में 8:1 मल्टीप्लिकेशन का जो फंक्शन करेगा वही फंक्शन ये भी शो आउट करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो हमने डिजाइन किया है ये गलत है। अब इसे हम चेक कैसे करेंगे, ट्रू टेबल से। हम 8:1 का ट्रू टेबल बना लेते हैं, उससे हम चेक करते हैं कि जो आउटपुट ये देता है एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए वही आउटपुट ये दे पा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता यानी कि हमारा जो कैस्केडिंग है वो गलत है। तो चेक करने के लिए हम एक ट्रू टेबल बना लेते हैं 8:1 का। तो ये लीजिए, ये हो गया S0, S1 और S2, इसका ट्रू टेबल यही कुछ होगा। ये हमारा I0, I1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये कुछ है। ये लो, यही हमारे पास 8:1 मल्टीप्लिकेशन का ट्रू टेबल है। समझ में? अब यहाँ पे जिस इनपुट के लिए यानी जिस सेलेक्टर के लिए यह आउटपुट शो करेगा वही आउटपुट यहाँ पर भी शो होना चाहिए, तो ही हमारा कैस्केडिंग सक्सेसफुल हुआ है, नहीं तो ये गलत है। तो हम इसे चेक करके देख लेते हैं। हम किसी भी एक इनपुट के लिए पहले हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर रेंडमली किसी का भी ले लेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं S0, S1 0 और S0 S2 भी 0 लेता हूँ तो इस केस में हमारे पास इनपुट कौन सा देगा, ये वाला इनपुट का यूज I0 का होगा और आउटपुट हमारे पास I0 चला जाएगा। ये कुछ है। और इससे ही सेलेक्टर के लिए यहाँ पर भी क्या ऐसा होता है, हम चेक करके देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, इस केस में मैंने यहाँ पर भी ले लेता हूँ, देखिएगा कि ये हमारे पास S0, ये 0 और ये 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, हमें यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, एक 4:1 का ऊपर और नीचे। इनमें से पहला देखिएगा, पहला अगर मैं बात करूँ तो ये देखो, पहला ऊपर वाला ये वाला। अब यहाँ पे एक चीज देखना कि मैंने यहाँ पे इनेबल पिन का इस्तेमाल किया, और इनेबल पिन क्या होता है, एज ए की होता है, वो डिसाइड करता है कौन सा मल्टीप्लिकेशन यूज होगा या नहीं। यानी ऑन ऑफ करने का एक की है, ऑन ऑफ। यानी इस केस में मतलब 1 मतलब मैं ऑन लूंगा और 0 मतलब ऑफ कहते हैं। इसे किसी किसी बुक में एक्टिव हाई, यहाँ कंफ्यूज मत होना, इसे एक्टिव लो बोला जाता है। किसी किसी बुक में 0 को एक्टिव लो, 0 के केस में इसे ऑन बोला जाता है। कहने को मैंने क्या बताया वो देखना, अगर मैंने यहाँ पे इनेबल पिन 1 होता है तो ये वाला स्टार्ट होगा, ये बंद रहेगा। यानी कि जिस पॉइंट पे इनेबल पिन की वैल्यू 1 आ जाती है, अगर यहाँ पे 1 आ जाता है और ये 0, तो ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा। ये समझिएगा। एक्टिव हाई कहने का मतलब है कि वो वाला ऑन होगा और वो 0, क्योंकि यहाँ हमने S0 0 लिया है, तो इनमें से कोई एक एक्टिव होगा और एक डीएक्टिवेटेड होगा, उसका आउटपुट बंद हो जाएगा। ये चीजें ध्यान में लेके चलना। इसी को कई कई बुक एक्टिव लो को 1 मान लेते हैं या एक्टिव हाई को, तो वो उसका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है बनाने का, लेकिन मैं 1 को ऑन मानता हूँ और 0 को ऑफ मान के चलेंगे, ठीक है। अब आइए इस केस में जरा ध्यान से देखना, S2 हमारे पास 0 है, तो जो पहले ये समझ लीजिए S2 0 है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ की वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू ऊपर जाएगा, ये 0, लेकिन यहाँ पे नॉट गेट लगा है तो इसको क्या कर देगा 1, यानी कि ये एक्टिव होगा, अब ये डीएक्टिवेटेड होगा, ये बंद होगा। ये बात समझ में आया? तो इसे हम चेक कर लेते हैं। यानी कि 1 अगर जब हम 0 लेते हैं, S2 की वैल्यू 0, तो ऊपर देखेगा, ऊपर का ये पहला वाला यानी फर्स्ट वाला मल्टीप्लिकेशन काम करेगा 4:1। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने S2 0 लिया ये एक्टिव हो गया, और अगर S2 की वैल्यू 0 लेते हैं तो सेकेंड वाला 1 लेते हैं तो सेकेंड मल्टीप्लिकेशन काम करेगा 4:1, यानी कि ये वाला एक्टिव होगा इस केस में। अगर S2 की वैल्यू 0 लेते हैं, अगर S2 की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो सेकेंड मल्टीप्लिकेशन एक्टिव होगा। ये चीजें समझने वाली बात है। तो अब इसे आगे चलते हैं। तो अब S0 भी 0, S1 भी 0, S0 भी 0। अब इसका आउटपुट को चेक करते हैं। तो पहले हम इस वाले की बात करें, दोनों का वैल्यू देखना, दोनों का वैल्यू यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। तो 0 0 के केस में इनपुट कौन सा आएगा यहाँ पे, I0 का, यानी कि यहाँ से आया आउटपुट I0। इस केस में देखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, I4। बस समझ में? अब ये दोनों आगे बढ़े, यहाँ आया I0 और ये आया I4। अब आप आइए कि S2, अब ये दोनों होगा I0 और I4 का और गेट दोनों का प्लस होगा, लेकिन अब रूल क्या कहता है, S2 0 है, S2 0 के कहने का मतलब ये 0 है, यानी कि ये एक्टिव लो है, ये ऑफ है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन अब ऑफ हो जाएगा।
बात समझे? इसलिए मैंने आपको बोला था कि इंट्रोडक्शन के वीडियो में कैस्केडिंग का कि इनेबल पिन का ऑन ऑफ का यूज है, और कैस्केडिंग में इसलिए इसका यूज करते हैं। अब ये हो गया, भले आउटपुट आया लेकिन ये आउटपुट कोई काम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑफ है। यहाँ पे देखना, ये 0 वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, ये ऑफ है। तो आपको पता है कि यहाँ पे वैल्यू आएगा I0 + 0, तो आउटपुट क्या दिखाएगा? I0 ही। बात समझ में आया? तो इसके लिए भी जहां हम S0 तीनों की वैल्यू, तीनों सेलेक्टर की वैल्यू 0 लेते थे, आउटपुट क्या शो हुआ? I0। यहाँ से भी क्या आउटपुट शो हुआ? I0। अब समझ में आया कि कैसे है? अब दूसरा एग्जांपल भी लेके चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, ये तो हमने पहला लिया। अब दूसरा एग्जांपल कोई दूसरा और भी ले लेते हैं, जैसे कि I5 का ले लो, कुछ भी ले लीजिए, ये लीजिए I5 का ही। इस केस में क्या कहता है वो देखो जरा। I5 के केस में हमारे पास S0 1 है, ये 0 है S2, और ये हमारे पास 1 है। तो इस केस में हमारे पास आउटपुट किसका आएगा? 5 का। ये लीजिएगा, यानी कि अब आउटपुट एक्चुअल 8:1 मल्टीप्लीकेशन आउटपुट I5 देगा। अब हमें ये चेक करना है कि इस वैल्यू के लिए क्या ये मल्टीप्लीकेशन आउटपुट I5 दे रहा है। अगर नहीं दे रहा तो फिर से डिजाइन गलत है, लेकिन ऐसा हम चेक करके देख लेते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं। चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर, ये देखो। अगर अब मैं बात करूं तो अभी इस केस में जरा ध्यान से देखिएगा। इस केस में हमने वैल्यू क्या ले रखी है इसकी? S0 0 है, S1 सॉरी यहाँ पे देखना, S0 की वैल्यू हमने 1 लिखा है, S2 की वैल्यू हमने 0 लिया है, और S2 का वैल्यू हमने 1 लिया है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे इनमें से कौन ऑन कौन ऑफ, ये कुछ है। अब देखिएगा, अब जैसे मैंने S2 की वैल्यू यहाँ डाला तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, सीधा जाएगा, ये 1 जाएगा, लेकिन ये 1 को ये कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे वैल्यू को 0, यानी कि अब इस केस में ऊपर वाला ऑफ रहेगा, नीचे वाला ऑन। ये चीजें तो मैंने यहाँ लिखा है, यानी कि अब इस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे हम। समझ में? अब चेक करके देखते हैं। पहला S0 S0 0, ये 0 और ये 1, ये 0 और ये 1, तो 1 0 किसका कॉम्बिनेशन होगा? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ से आउटपुट इनपुट क्या लेंगे हम? ये वाला, और आउटपुट आएगा इस केस में I2। इसमें 0 0 देखिए, 0 0 0 1 1 0, मैंने उल्टा कर दिया, S0 सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया था, इसे चेक कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ S0 है ना, ये 1 है और ये 0 है, क्लियर है? यहाँ पे 1 और ये 0 हो जाएगा। तो 1 0 में यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या इनपुट जाएगा इस केस में? I1, और 1 0 यानी 1 0 लेना, तो 1 0 में कौन है हमारे पास? सॉरी 0 1 में हमारे पास क्या हो जाएगा? हाँ 0 1 में I1, और इस केस में हमारे पास I5 हो जाएगा। क्लियर? ये देखो 0 1 ही तो है इस केस में, S0 1, हाँ ठीक है, 0 1 से I1 आया और यहाँ 0, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आइए, अब ये दोनों आगे पहुंचे, यहाँ पे आया I1 और यहाँ आया हमारे पास I5। अब इन दोनों में आपको पता है ऊपर वाला तो ऑफ है। क्यों? क्योंकि मैंने S2 की वैल्यू 1 ले रखा है, तो भले ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा लेकिन इसका आउटपुट काम नहीं आएगा, ये वाला ऑफ है, यानी कि इसकी वैल्यू कितने हो जाएंगे आपके पास? 0, और ये रहेगा हमारे पास 1। तो इन दोनों को आउटपुट अगर मैं बात करूं तो 0 और I5, तो आउटपुट क्या देगा हमारे पास? I5। समझ में आया? तो देखो दोनों का फंक्शन सेम हो गया। बस यहाँ पे समझने वाली बात है कि इनेबल पिन का हम किस तरह से यूज करते हैं। एक ऑन होगा तो एक ऑफ, अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये हमने देखा कि कैसे 4:1 मल्टीप्लीकेशन का यूज करके हम 8:1 के मल्टीप्लेक्स को डिजाइन कर सकते हैं। एज इट इज इसी प्रोसेस का मैंने आपको 3 कैस्केडिंग बता दिया, प्रीवियस वीडियो में 2 कैस्केडिंग बताया, 2:1 से 8:1 बनाना, 4:1 से 8:1 बनाना, और इस वीडियो में 4:8 से 8:1। आप एज इट इज इसी तरह का 8:1 का यूज करके 16:1 बना सकते हैं, 32:1 बना सकते हैं, बस प्रोसेस सेम होगा। क्लियर है? तो इसे आप ध्यान से देखेंगे तो सारी बातें आप कंटिन्यूअस सीरीज को देखते जाइए, समझ में आ जाएंगी। थैंक यू।